सभी लोगों को प्रणाम। ओम। दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में मेरे साथ में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अग्नेयस्य सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वा अरिष्टा सुशांतिर्भवतु। ओम। थैंक यू मिस्टर शिवाय नोटियाल जी। चलिए अभी हम जानते हैं महर्षि दयानंद एकेडमी एक्चुअली है क्या। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? आई होप। जी मैम। ओके ओके, थैंक यू। तो महर्षि दयानंद सरस्वती एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है की भी तैयारी ग्रुप है। रेखा जी आपकी साउंड कट रही है। आता है आप कैमरा ऑफ कर लीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। बाकी लोगों की कट रही है क्या? यस मैम, वॉइस क्लियर नहीं है। रेखा मैडम अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए आप। रेखा मैम आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, शायद उसकी आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है कैमरा खोलने की वजह से आपको। ओके हाँ आप शुरू से शुरू कीजिए, कुछ समझ नहीं आई किसी को भी। हाँ पीएचडी की भी तैयारी करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एमडीवाईए एक्चुअली क्या है। एमडीवाईए के बारे में सबसे ज्यादा तो उनके फाउंडर बता सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रीफ बताना चाहूंगी आपको एमडीवाईए के बारे में। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 2020 से नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रहा है। ना कि सिर्फ तैयारी करवा रहा है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प करता है। नीडी लोगों की भी, जिनको जरूरत है उनको भी, और जिनको जरूरत नहीं है उनको भी, सबके लिए एमडीवाईए का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन अप है। इससे भी बड़ी बात है कि नेट जेआरएफ के साथ साथ एमडीवाईए पीएचडी की भी तैयारी करवाता है, और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे एमडीवाईए के फाउंडर मिस्टर राहुल आर्य जी को, जिन्होंने हर बच्चे, हर नीडी पर्सन के लिए अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म को फ्री कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बिना किसी स्वार्थ और दबाव के। और उनके इसी निश्चल काम और मेहनत की वजह से भारत के हर कोने से बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं और नेट जेआरएफ में सफलता भी हासिल कर रहे हैं। यही नहीं, यहाँ के जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, जो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एमडीवाईए फ्री बुक्स एंड मटेरियल्स को अवेलेबल कराता है। अब तक 70 से ज्यादा बच्चों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है, एंड दिस टाइम मोर देन 3000 स्टूडेंट्स आर देयर टू attend and taking benefits in live classes on daily basis. We have completed 3 seasons of net JRF, and now we are going to start our 4th batch in this month only. तो ये था एमडीवाई का शॉर्ट ब्रीफ। इसके बहुत बड़ा है, जितना बोलूं उतना कम है, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और
चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे। सबसे पहले मैं राहुल सर को ही बुलाना चाहूंगी कि राहुल सर आप आएं और अपने MDYA के बारे में कुछ कहें, और उसके बाद हम अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे। मेरे साउंड सभी को आ रही है क्या? आ रही है सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम। पहले गुरु वंदना करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामेदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। गुरुजी डॉक्टर HR नागेंद्र जी को भी सादर प्रणाम। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। सुबह उनसे काफी लंबी चर्चा हुई थी हमारी, तो किसी कारणवश नहीं जुड़े। अभी इमरजेंसी एकदम से कोई मिनिस्टर वहां पे आ गया है, जिसकी वजह से मीटिंग्स वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो शायद गुरुजी हो सकता है कि 6:30 के बाद जुड़ भी जाए हमारे बीच में। और प्रोफेसर RC पांडा गुरुजी जो मेरे आइडियल रहे हैं, हमारे जो वाइस चांसलर रहे हैं पाणिनि यूनिवर्सिटी के, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, और HOD रही हैं BHU के अंदर। तो RC पांडा गुरुजी को सादर नमन। आपका थैंक यू गुरुजी, आप यहाँ पे आए। हमारे जो MDYA के जो आधार स्तंभ रहे हैं हमारे प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी, जो ऑलमोस्ट हमारे जितने भी इनॉग्रेशन मीटिंग होती है, सभी मीटिंग्स में हमारे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। पहली मीटिंग्स में भी हमने स्टार्ट किया था तो गुरुजी के आशीर्वाद से शुरू किया था। तो गुरुजी का सादर अभिनंदन, धन्यवाद। गुरुजी हमारे HOD हैं LBS यूनिवर्सिटी के, और मैं वहीं का छात्र रहा हूँ। इसके साथ में हमारे साथ गुरुजी प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो ज्योतिष डिपार्टमेंट में है और डायरेक्टर है IQAC के श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय का। उनका भी सादर अभिनंदन मैं करता हूँ। और हमारे जिनके बिहेवियर से पूरा का पूरा अन्वेषणा यहाँ पे उनका फैन है, वो हमारे बीच में है प्रोफेसर रमेश माथुर गुरुजी। तो जिनकी विनम्रता इतनी है कि उनके अंदर कोई किसी प्रकार का कोई भी एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह रहते हैं। तो हमारे रिसर्च के यहाँ पे सबसे एक्सपर्ट हैं। ऐसा रिसर्च के लिए फेमस है, और उनमें सबसे एक्सपर्ट में जो नाम आता है प्रोफेसर रमेश माथुर गुरुजी का आता है। तो उनका सादर अभिनंदन, आप यहाँ पे आए, हमें टाइम दिया। और इसके अलावा मैं अपनी पूरी MDYA टीम का, क्योंकि बिना टीम के इतना बड़ा रिसर्च वर्क कभी नहीं हो सकता, तो मैं एक बार 2 मिनट में अपने टीचर्स का, क्योंकि जिनकी वजह से सारी चीज हो रही है, मैं उन टीचर्स के एक छोटा सा इंट्रो आपको दे देता हूँ, खाली नाम का, जिनकी वजह से MDYA का सारा काम चल रहा है। लगभग 40 से ज्यादा हमारे टीचर्स हैं जिनकी वजह से हमारा सारा काम चल रहा है। मयंक विश्वकर्मा जी, मीनाक्षी सराफ जी, रवि प्रकाश जी, निगम सैनी, कुंदन कुमार, पुष्पा लकेरा जी, दीक्षा धीमन जी, हिमांशी चौधरी, डॉक्टर रोहिणी गौतम, मनीषा मोना जी, भारती वर्मा, कविता मकाडिया, मनोज प्रसाद, मीनाक्षी महर, सत्येंद्र त्रिवेदी, सत्येंद्र पांडे, अजीत देव, मधु राठौर, पूजा सिंह राजपूत, शिवाय नोटियाल, अनिरुद्ध शर्मा, नवीन आर्य, ये हमारे सारे फैकल्टी के नेम हैं जो सारे के सारे नेट JRF क्वालिफाइड हैं, और ऑलमोस्ट 50% स्कॉलर्स हैं। कुछ एक की PhD भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सभी उसके बावजूद भी ये लोग अपनी सेवा यहाँ पे देते हैं। सभी टीचर्स का मैं हृदय से आभार करता हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे जो टेक्निकल वर्क में पूरी MDYA टीम को पीछे से सपोर्ट करते हैं, जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनकी वजह से MDYA चल रही है। प्रतिका जायसवाल जी, जितेंद्र आर्य जी, प्रेरणा वर्मा, पूजा जांगड़ा, लक्ष्मी साहू, सोहन सैनी, नीरज मंडलोई,
पूनम जी, स्नेहा जी, और इसके अलावा जो नई फैकल्टी जुड़ी है, रेखा मैडम जी जो अभी एंकरिंग कर रही है, सुबेर जी, नीतू जी, सलोनी जी, अदिति जी, आप सभी का थैंक यू, थैंक यू। इसके अलावा लिस्ट तो और भी बहुत बड़ी है, तो ये मैंने सिर्फ जो मेजर जो काम कर रहे हैं खाली मैंने उन लोगों को हाईलाइट किया है। तो लगभग 50 सेट से ज्यादा हैं, और इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स भी पूरे की पूरे, हमारा क्या है, एक दूसरे का चैन वर्क है, सभी एक दूसरे की यहाँ पे हेल्प करते हैं, क्योंकि किसी का पर्पज अर्निंग यहाँ पे नहीं है। तो बस मैं तो एक आधार एक बन गया हूँ, धागा बन गया हूँ उन मोतियों के बीच में, लेकिन सारा एमडीवाईए को पूरा श्रेय सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को जाता है, सभी का थैंक यू। तो मैं शॉर्ट में एक कि क्यों मैंने एमडीवाईए शुरू की उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्यों मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की अपनी लाइफ में। उस टाइम कोविड का पीरियड था, मैं एलबीएस में पढ़ रहा था, तो देखा कि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको नेट जेआरएफ के बारे में कुछ पता ही नहीं। लकीली अपने गुरुजी का आशीर्वाद, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा हमें पढ़ाया गया कि वहां पे मेरा एमए करते करते ही जेआरएफ वहां पे मेरा क्लियर हो गया एलबीएस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लेकिन बाकी हर यूनिवर्सिटी में ऐसा हाल नहीं है, ठीक से गाइडेंस वहां पे नहीं मिलती है, और बच्चे आगे इसको पैसा दे के अकेडमीज में पढ़ नहीं पाते। तो उस हालत को देखते हुए तो ये शुरू की। फर्स्ट बैच में थोड़े से एफर्ट लगे, लेकिन अब आके मेरे एफर्ट्स कम हो गए हैं। क्यों? अभी ये जो मैंने जितने भी नाम गिनाए हैं 40-50 आपको, ये सारे के सारे हमारे स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जो भी टीचर है कोई बाहर का टीचर नहीं है, सभी ने यहीं पे पढ़ाई किया और यहीं पे पढ़ा रहे हैं, और अब ये परंपरा चलती रहेगी। ठीक है, और इसी वजह से हम सब कर रहे हैं। बच्चे कुछ अपने आप कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे अभी गूगल को थोड़ा बहुत खर्चा हमारा लगता है, तो बच्चों का डोनेशन आ जाता है। तो इस तरीके से कई लोग करते हैं कि आप लोग काम कैसे कर रहे हो, तो हमारा काम इस तरीके से हो रहा है कि बच्चे हमें इतना सपोर्ट करते हैं हमें, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मैनेजमेंट का काम करता हूँ और सारा एमडीवाई कितना अच्छे से चल रहा है। तो सभी का सब हार्टली थैंक यू। तो अब एक एक करके आगे मैं रेखा जी को सौंपता हूँ, हमारे सभी गुरुजनों को एक एक करके बुला लीजिए। थैंक यू। Thank you very much, sir. And now I would like to invite Professor R.C. Panda, retired VC Panini University, retired HOD BHU Varanasi. Please welcome, sir. Please share your valuable points to us. थैंक यू रेखा जी। Welcome, sir. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस तरह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है, जो योग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है और होगा। सबसे बड़ी बात है कि स्नातकोत्तर उपाधि के बाद हम क्या करें। योग में एमए एमएससी हम हो चुके हैं, उसके बाद क्या करें। कुछ लोगों को तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या विद्यालयों में नौकरी मिल जाती है। आजकल तो योग बहुत अनेक स्थानों पर, अनेक संस्थानों पर योग की पढ़ाई होती है, वहां पर इन लोगों को नियुक्ति मिल जाती है। परंतु जिनको अधिकांश जो लड़के नियुक्ति नहीं पाते हैं, ये लोग क्या करेंगे। तो इनके लिए रिसर्च का एक प्रधान मार्ग है। तो रिसर्च करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। क्या माता पिता के ऊपर ही निर्भर रहेंगे, तो क्या करेंगे। कुछ लड़के क्या करते हैं, योग तो सीखे हैं, आसन प्राणायाम क्रिया बंध सब जानते हैं, तो कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मैंने देखा कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ा करके कुछ पैसा कमाते हैं और उस पैसा को रिसर्च में
लगाते हैं, एडमिशन लेते हैं पीएचडी में किसी यूनिवर्सिटी में, और उसी पैसे से वो अपने जो पीएचडी डिग्री है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लड़के जिनके पास ये सुविधा नहीं है ऑनलाइन क्लास का या कहीं, और टाइम भी उसके लिए देना पड़ता है, तो पूरा का पूरा समय रिसर्च में दे नहीं पाते हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि हम यूजीसी की जो नेट जेआरएफ परीक्षा है उसको दें। तो नेट जेआरएफ परीक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि उनको, ये जो छात्र हैं उनको कुछ पैसा मिले स्नातकोत्तर एमए एमएससी के बाद, और उस पैसा के माध्यम से ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसलिए नेट जेआरएफ परीक्षा है। तो नेट आजकल तो जेआरएफ जूनियर एंड सीनियर में इतना धन मिल जाता है जिससे एक लड़का अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकता है। लेकिन नेट जेआरएफ इतना कठिन है, मतलब इतना सरल नहीं है कि सभी लोग उसको उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो उसमें कुछ लोग किसी की मदद चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी, और राहुल जी ने ये जो पुण्य का काम किया है सबसे बड़ी है कि निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं उन छात्रों को जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति है कि हम कुछ करें आगे। इसलिए उन लोगों ने, हमारे राहुल जी ने एक प्रशिक्षण संस्था ऐसी प्रशिक्षण संस्था खोली जिसमें निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्हीं लोगों को जो लोग यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। इसलिए मैं श्री राहुल आर्य को साधुवाद देता हूं। भगवान इसे सर्वविध सौविध्य प्रदान करे, जिसे ये जो इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनकी वो मदद कर सके। अभी चतुर्थ बैच है ये। चतुर्थ बैच का मतलब है 3 बैच के लड़के लड़कियां उत्तीर्ण हो चुके हैं, मतलब परीक्षा दे चुके हैं। उसमें से कई लड़के जेआरएफ प्राप्त कर चुके हैं और उसमें से कई नेट उत्तीर्ण हो चुके हैं। नेट उत्तीर्ण का मतलब है कि वो कहीं भी अध्यापक बन सकते हैं, और जेआरएफ का मतलब है उनको धन प्राप्त होगा। योग के विषय में आजकल यदि आप नेट पास है तो आपके लिए रास्ता खुला है। इतने लड़के मिल नहीं रहे हैं, इतने विद्यार्थी मिल नहीं रहे हैं जो नेट पास हो चुके हो, इसलिए कंपटीशन कम होती है। कंपटीशन कम होगा तो हमारी नियुक्ति की जो नियुक्ति हमारे सरलता से नियुक्ति हो पाएगी। कंपटीशन ज्यादा होगा तो नियुक्ति सरलता से नहीं हो पाएगी, आपको कंपटीशन में ज्यादा आना पड़ा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह का जो कोचिंग सेंटर्स, प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, ये निःशुल्क, ये सबसे विशेषता है इसकी। क्योंकि आजकल हजारों में लाखों में हमारे कोचिंग संस्थाएं
पैसा लेते हैं, लेकिन ये निःशुल्क राहुल जी ने किया है, इसलिए मैं इनको साधुवाद देता हूं। और आगे भी हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई विषय हैं यूजीसी में, सिलेबस में मैंने देखा तब जब यहाँ की एमएससी के पाठ्यक्रम हम बना रहे थे, मैं सोचा कि एमएससी में ऐसे पाठ्यक्रम रखा जाए जो यूजीसी नेट परीक्षा में सिलेबस में। तो कई पाठ्यक्रम है, योग उपनिषद भी है, और जो मौलिक टेक्स्ट है, ग्रंथ है, अठयोग प्रदीपिका एक्सेट्रा, ये सब है। तो सब एक आदमी नहीं पढ़ा सकता है, तो कितने लोग उसके लिए अपना योगदान देते हैं, इसलिए इन लोगों का प्रयास भी सराहनीय है, इसलिए उनको भी हम साधुवाद देते हैं। और योग इसी तरह ही आगे बढ़ेगा। योग केवल एक शिक्षा नहीं है, योग केवल हम नौकरी करने के लिए ही योग पढ़ते हैं ऐसा नहीं है। योग हमारे भारतीयों की पहचान है, योग हमारे भारतीयों की पहचान है, योग हमारी संस्कृति है, योग हमारी जीवन पद्धति है, योग हमको स्वस्थ रखता है, और योग हमको आगे बढ़ने में मतलब इस संसार में और इस संसार के बाद भी आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए योग आप लोग पढ़े हैं, आप लोग योग अच्छी तरह पढ़े हैं, और उसमें कुछ आर्थिक मदद हो जाए, कहीं नौकरी मिल जाए तो सोने में सुहागा है। आप लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और हमारे एस व्यास यूनिवर्सिटी में देखिए, कई विश्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विषय का अध्यापन प्रारंभ हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन हम लोग करते हैं। इसलिए न केवल इस देश में अपितु बाहर भी, विदेशों में भी योग का प्रचार प्रसार हुआ है। और ये योग का प्रचार प्रसार विदेश में हुआ है, इसका मतलब है कि ये योग से इसी हम लोग क्या करते हैं, ये जो विज्ञान है, ये दूसरे जो आधुनिक विज्ञान है, हम लोग उनसे लेते हैं। कोई भी थ्योरी, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या बॉटनी का हो, या बायोलॉजी का हो, इंजीनियरिंग का हो, ये हम लोग उनसे लेते हैं। उनसे जो इंटरनेशनल जर्नल में जो छपता है आर्टिकल्स, उसको पढ़ करके हम रिसर्च करते हैं। परंतु योग ये लोग हमसे लेते हैं। ये हमारी स्पेशलिटी है, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी भारतीयता है। इसलिए ये योग इत्यादि जो विषय हमारे भारत में है, इन विषयों से ही हम विश्व गुरु बने थे और फिर विश्व गुरु बनेंगे। योग माने योग एक दर्शन है, योग एक दर्शन है। तो जैसे षड दर्शन है हमारे, उनमें से एक योग दर्शन है। और हर चीज है योग, योग मेडिसिन है। हमारे यहाँ तरंगिणी में रमेश जी अगर जो है, ये लोग बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, उसको मेडिसिन के साथ जोड़ रहे हैं, डायबिटीज के साथ जोड़ रहे हैं, कैंसर के साथ जोड़ रहे हैं। योग सब कुछ है। योग इस जो कहते हैं ना, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी योग की आवश्यकता पड़ती है। और आप लोग योग बहुत अच्छी तरह पढ़िए। और ये संस्था को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि ये संस्था निःशुल्क शिक्षा प्रशिक्षण देता है, वो आगे बढ़े। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना कीमती समय अपना निकाल के हमें इतनी अच्छी बातें बताई। हम कोशिश करेंगे कि आपके एक एक पॉइंट को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि योग हमारी पहचान है। हम कोशिश करेंगे कि इस पहचान को आगे बढ़ाएं MDYA के साथ।
इसी के साथ आगे चलते हैं और बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर महेश प्रसाद सिरोडी सर जी को, एचओडी योगा साइंस डिपार्टमेंट, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। वेलकम है सर आपका। आप प्लीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू। यस्त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय प्रक्षीणाक्लेशराशिर्विषयविषधरोऽनेकवक्त्राशो भोगी सर्वज्ञानप्रसूतिर्भुजगपरिकरा प्रीतये यस्य नित्यं देवो हि स शुभोऽभ्यास्ति योगदो योगयुक्तः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज इस सत्र के शुभ अवसर पर श्री राहुल जी ने हमें आहूत किया, इसके लिए राहुल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपकी जो संस्था है, जो योग नेट में या जीआरएफ के लिए जो प्रशिक्षण करने के लिए आप लोगों ने एक समूह तैयार किया है, और इस समूह के द्वारा जो छात्र तैयार हो रहे हैं और सफलता को प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये तीसरा चौथा सत्र आपका आप कह रहे हैं इतना चल रहा है, और कई हजार छात्र आपसे जुड़े हुए हैं, और कई छात्र निकल गए हैं आपके इसमें जीआरएफ में और नेट परीक्षा में पास हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है और निस्वार्थ आप लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप खूब सारा मार्गदर्शन करते रहें जो नए छात्र हैं, और जो छात्र यहाँ से जिनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, अर्थात नेट और जेआरएफ या कहीं अध्यापक लगे हुए हैं और वो इस सेवा में लगे हुए हैं इस संस्था के साथ, यही होता है, एक परंपरा यही होती है कि आप जब कल जहाँ छात्र थे, आज वहीं आप एक अध्यापक के रूप में नए छात्रों को उपदेश दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा आपने की है। और राहुल जी को तो हम जानते हैं, बड़े अच्छे मेधावी हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, अभी शोध कार्य कर रहे हैं और आगे कोई संस्था भी खोल रहे हैं। इन्होंने एक प्रस्ताव हमारे पास दिया कि कोई और संस्था भी अपने गांव के नजदीक कुछ खोलना चाह रहे हैं, नेचुरोपैथी योग वाली संस्था। ये भी खुल जाएगी। ये जब जो है व्यक्ति के पास जो साहस होता है, पराक्रम होता है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, तो वो कार्य उसके लिए कोई असंभव नहीं। थोड़ा दिक्कतें आती हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ करने के थोड़ा परेशानी होती है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार की भी बात होती है तो कुछ अड़चन आ जाती है, परंतु उसको आगे धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ज्ञान के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना, यही हम लोगों का कर्तव्य है। सभी का कर्तव्य यही होता है। तो इस प्रसंग में नेट भी बहुत पैदा हो रहे हैं, जीआरएफ भी बहुत उत्पन्न हो रहे हैं। अब प्रश्न ये आ रहा है कि जो नेट और जीआरएफ हैं, इनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा पीएचडी करने। प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है। नेट और जीआरएफ वाले भी जो आज ये दुकानें खुल गई हैं प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, 3 लाख 4 लाख 5 लाख यहाँ तक पहुंच रहा है बच्चों को फीस देने के। यहाँ भी परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करके नेट पास कर रहे हैं। जीआरएफ जो है प्राइवेट संस्थाएं बहुत कम लेती, क्योंकि जीआरएफ में तो उनको पैसा मिलता है, या तो उस पैसा को वो लेने की बात करते हैं, या तो फिर नए सिरे से उनसे पूरा फीस लेते हैं, 2.5 3 4 लाख रुपए के करीब। ये समस्याएं भी आ रही हमारे पास।
जो नेट पास हैं बच्चे, जीआरएफ हैं, उनको भी पैसा दे करके पीएचडी करनी पड़ रही है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में एक उसका लिमिटेशन है कि कितना हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर या हमारा एसोसिएट प्रोफेसर कितने पीएचडी करवा सकते हैं। तो उनके यहाँ सीटें जो है तकरीबन पूरी हो जाती है और अपने छात्रों को ही वो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, कहीं भी हो। कहीं-कहीं ऐसा भाग्य हो जाता है कि दूसरी संस्थाओं में भी छात्रों को प्रवेश मिल जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ भी इस टाइम अभी 18-20 थे, भी 18 लड़के जो हैं, आज से उनका जो शोध का है, पीएचडी का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गया, जो 6 मंथ का होता है। तो उसमें कई ऐसे हैं कि जो राहुल जी के संस्था से भी जुड़े हुए हैं और उनको यहाँ मौका मिल गया है। पीएचडी के साथ-साथ उनको कुछ यहाँ से धनराशि भी मिलेगी, कुछ जीआरएफ वालों को तो यूजीसी से मिलती है, कुछ दूसरी संस्थाओं से मिलता है और कुछ जैसे उदाहरण के लिए हमारी संस्था है, तो उनको भी यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे, खर्चा नहीं होगा उनका कुछ। थोड़ा धनराशि उनको और जो साल का भी कंटिजेंसी का पैसा मिलता है, वो भी थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, तो थोड़ा आस बनी रहती है बच्चों। लेकिन जहाँ ऐसी संस्थाओं में प्रवेश नहीं होता है, नहीं मिलता है, वहाँ उनको फिर लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, कहाँ से लाएँगे बच्चे? चलो उसका एक पूरा पीठिका तो यहाँ से निदान हो रहा है कि आप लोग अपने प्रयास के माध्यम से उनको नेट करवा रहे हैं, जीआरएफ करवा रहे हैं, तो एक सीढ़ी तो वो पार कर रहे हैं। दूसरे में उनको चाहे भाग्य कहें, चाहे अपना कुछ भी चमत्कार ही आजकल कहीं प्रवेश मिलना बड़ा चमत्कार है। अन्य तो उनको कहीं से पैसा लेकर के ही पीएचडी करनी पड़ती है। ये कुछ समस्या आ रही है शोध छात्रों के सामने। तथापि आप लोगों का जो प्रयास है और ये जो भागीरथी प्रयास है बराबर सफल हो रहा है, आगे भी सफल होता रहेगा। आप इसी प्रकार से छात्रों में ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि नेट पास करना और जेआरएफ पास करना भी इतना आसान नहीं। बहुत हम जब पढ़ते हैं बहुत कठिन प्रश्न देने वाले देखते हैं, उसमें ज़्यादा उपनिषदों को लेते हैं। इसलिए आप लोग उपनिषद भी पढ़ाते होंगे, तभी लड़के पास होते हैं और उनका ज्ञान भी होना चाहिए। उपनिषद तो ठीक है, उसको टिक मार्क क्वेश्चन से पास हो गए। बाद में जब अध्यापक बनता है तो उपनिषद का अर्थ भी आना चाहिए, उसके जो मंत्र हैं उनके अर्थ भी आने चाहिए, उपनिषद का जो भाव है वो भी आना चाहिए आप। तो यही धीरे-धीरे सीखेंगे। अभी तो केवल परीक्षा पास करना होता है, उसके बाद फिर उसका अध्ययन करना होता है, फिर उसके बाद अध्यापन करना होता है। बहुत लंबे समय तक उन जो गूढ़ अर्थ जो है व्यक्ति को, उस अध्यापक को बहुत पढ़ाने के बाद याद आता है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए शुभ आशीर्वाद। आपकी संस्था खूब फलती-फूलती रहे और इसी प्रकार से छात्रों का मार्गनिर्देशन आप करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी के लिए, शुभ आशीर्वाद। बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी। ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं और कोशिश करेंगे आपके विचारों को अपने जीवन में उतारें। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एमडीवाईओ को टाइम देने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी को, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष, डायरेक्टर ऑफ IQAC, न्यू दिल्ली। वेलकम सर, प्लीज शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू टू अस। वेलकम सर। नमस्ते, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। आ रही है गुरुजी, साउंड आ रही है, अच्छे से आ रही है। कम आ रही है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल ठीक आ रही है गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि दयानंद योग एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित आज के इस आंतरजालिक कार्यक्रम में जुड़े हुए और जुड़ने वाले
प्रख्यात योगी पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र जी, पाणिनि यूनिवर्सिटी उज्जैन के पूर्व कुलपति प्रोफेसर RC पंडा जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के योग विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर आदरणीय महेश प्रसाद सिलोड़ी जी, प्रोफेसर रमेश माथुर जी एवं इस चतुर्थ बैच में सम्मिलित होने जा रहे नए प्रशिक्षु उदीयमान होनहार छात्र बंधु और इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली संस्था के मुखिया श्रीमान राहुल आर्य जी एवं उनके टीम के सभी सदस्य, आपके द्वारा यह जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, जिसका आरंभ आपने बताया 2020 से आपने किया, कोरोना महामारी के द्वारा समाज में आई हुई कठिनाइयों को देखते हुए विशेष रूप से विभिन्न वर्गों के विभिन्न स्थानों के अलग अलग छात्रों पर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके भीतर यह जो सकारात्मक और रचनात्मक कुछ करने का विचार आया, जिसके आधार पर आपके यहाँ आपने व्यवस्था की सभी लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर UGC नेट JRF और PhD की तैयारी के लिए, और उसके परिणाम बहुत सुखद रहे आपके अनुसार। अभी तक उसमें लगभग आपने बताया कि लगभग 100 छात्र नेट पास हो चुके हैं और 20 छात्र JRF पास कर चुके हैं। हमारे तो यहाँ शास्त्रों में विद्या का दान सर्वोपरि माना गया है और इस प्रकार के पुनीत कार्य में आपकी जो टीम लगी हुई है, जो देश भर के समस्त उन जिज्ञासु और पिपासु छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है जिसके माध्यम से जुड़ करके वो अभाव के प्रभाव से भटकाव में न जाएं और योग के साथ जुड़ करके, मन योग के साथ लग करके स्वाध्याय पूर्ण करके UGC के द्वारा आयोजित नेट JRF PhD की एंट्रेंस टेस्ट, इस प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें वो सफल होकर के स्वयं का भविष्य भी बनाएं और समाज को भी आगे ले जाने का कार्य करें, क्योंकि विद्या प्रकाश रूप है। समस्याएं अंधकार में पैदा होती हैं और समाधान उजाले में होता है। जो व्यक्ति विद्या की मशाल जगा करके चलता है, वह लोगों को केवल विद्या का दान नहीं कर रहा है, वह उनके जीवन में आने वाली अनगिनत समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले, उसके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन करके काम करता है। आपने भी दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार के रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। आप योग के विद्यार्थी हैं और इस 3 बैच के बाद आज से यह जो आपका चतुर्थ बैच आरंभ हो रहा है, संभवतः इस बैच में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे। मैं अपनी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक बात अध्यापक होने के नाते ये भी कहना चाहता हूं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की अगर प्राप्ति करनी है तो श्रद्धा का जागरण भीतर करना पड़ेगा। श्रद्धा के बिना हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमें कितने ही संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाए, लेकिन अगर हमारे भीतर श्रद्धा का अभाव है, समर्पण का अभाव है और ईमानदारी से हम मेहनत करना न चाहें, तो फिर हमारे लिए ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म
ये सारी की सारी सुविधाएं, ये सारे के सारे साधन बेकार साबित होते हैं और हमें उस उत्तम कोटि के विद्यार्थी के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित करना है। हमारे यहाँ विद्यार्थी के लक्षण के लिए जब बात होती है तो वहाँ बड़ा स्पष्ट कहा जाता है, काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी को विद्यार्थी के रूप में कैसे रहना है, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका विशद वर्णन किया गया है। वस्तुतः विद्यार्थी जीवन का स्वर्णिम काल होता है। हम अपने जीवन को क्या दिशा देना चाहते हैं और हम अपने जीवन को कौन सी दिशा दे सकते हैं, यह विद्यार्थी जीवन के उस तपस्वी जीवन पर निर्भर करता है। जब हम तपस्यामय जीवन में विद्या का आचरण करते हैं, विद्या का अभ्यास करते हैं, तो फिर हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसलिए छात्र के रूप में शारीरिक विकास जब हम योग के माध्यम से करते हैं तो स्वाध्याय के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक गुणों का भी विकास करें और केवल योग को आसन तक सीमित न रखें। अष्टांग योग में सबसे पहले यम और फिर नियम की बात आती है, तो उन सबको अपने जीवन में अधिकतम हम कैसे ला पाएं इसका भी अभ्यास करें। अगर हम उनको ला पाते हैं तो हम हर प्रतियोगी परीक्षा में अपने को सफल बना सकते हैं, इसमें हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। और आप सब विद्वान लोग हैं और दिवस का अवसान है। आज प्रथम आपके इस नए सत्र का उद्घाटन क्षण है। मैं ऐसे विलक्षण क्षण में अपनी तरफ से आप सभी जिज्ञासु बंधुओं को और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से जुड़े हुए समस्त पढ़ने वाले छात्रों को और अपना सब कुछ त्याग करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना समय, सुविधा, पैसा सब लगा करके जो समाज हित के लिए, छात्र हित के लिए समर्पित राहुल जी की टीम है, उस सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इसी प्रकार से समाज में आदर्श स्थापित करते हुए जो पिछड़े हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति सुविधाओं से वंचित है, उन सबको ऐसे माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का आप सुअवसर प्रदान करेंगे तो आपको इसका अत्यंत पुण्य फल मिलेगा, जिस पुण्य से आप शक्ति संपन्न होकर के और लोगों का भला करें और आपके यहाँ से निकलने वाले हर विद्यार्थी इसी मसाल को आगे जलाते हुए आगे से आगे बढ़ाते जाएं, तो मैं समझता हूं कि समाज के बहुत सारे लोगों का उपकार होगा और आप सबके लिए उदाहरण बन करके एक आदर्श काम करेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज से इस नई पारी में जो जुड़ने वाले प्रशिक्षु जिज्ञासु छात्र हैं उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। भगवती शारदा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी बौद्धिक जागरण की वो स्थिति हो कि जो हमारे यहाँ कहा गया कि भगवती शारदा की प्रसन्नता कैसे होती है उत्तम विद्यार्थी के रूप में, उसमें कहा उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वम विशस्रे जाएव पत्या उसति सुवासाः। ये इस प्रकार के विद्यार्थी बने जो भगवती शारदा के कृपा से ज्ञान की गूढ़ ग्रंथियों का उद्घाटन स्वयं करते चले जाएं और स्वयं का मार्ग प्रशस्त करते हुए समाज का भी मार्ग प्रशस्त करें। भगवती से यही प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने मुझे अपने इस महनीय कार्य में जुड़ने का अवसर प्रदान किया। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने अपना बेशकीमती टाइम हमें दिया। एक्चुअली शुक्रगुजार हमें होना चाहिए कि आप सब लोग इतना अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए।
और आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है आगे MDYA को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी चलते हैं वापस हमारे फाउंडर मेंबर राहुल सर के पास, जो सर HOD सर नहीं आए हैं, HR नागेंद्र सर नहीं आए हैं, आई थिंक, राइट? राहुल सर। हाँ, उनका दोबारा मैसेज आया है, वो आज संभव नहीं होगा, वो शायद नेक्स्ट आज संडे या संभव आगे दूसरी मीटिंग में वो जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। जी जी, तो हम अभी इसका अगली मीटिंग में आ जाएंगे वो। ठीक है। तो तो अभी हमारे बीच जीवन रेखा मैडम, हमारे MDYA के आधार स्तंभ जो हैं, जो अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं, अपनी फोटो भी नहीं लगवाने देते, जी हमारे डॉक्टर जयसिंह गुरु जी भी जुड़ चुके हैं। तो अभी एक स्वागत बार है सर डॉक्टर आपका। प्रोफेसर, हाँ, तो एक बार रमेश सर के बाद में डॉक्टर जयसिंह जी का भी यहाँ पे अच्छा, मैं माथुर सर चाहूंगा आ कि गए? वो अपने ब्लेसिंग्स माथुर सर, दें। हाँ, माथुर सर आ चुके हैं, तो हम उनसे ओके, निवेदन बहुत करेंगे। बहुत 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 हाँ, स्वागत है सर या। आपका। प्लीज आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए, हम बहुत भाग्यशाली होंगे। वेलकम है सर आपका। Thank you very much, Rekha ji, and also thank you, Rahul Arya, for inviting me here today. And I would also like to offer my humble pranams to Professor Panda sir, Professor Mohan Prasad sir, and also Dr. Bihari Lal sir. Before I start, I would like to just request if I can speak in English. It is not that I cannot speak in Hindi, but Sir, you can use both language. Choice is yours, thank sir. you. Yes, Thank sir. you, thank you. I can speak in Hindi also, but looking at all the distinguished people, the quality of the Hindi in which they spoke in, I don't want to just compromise the Hindi language itself. So I was no really, issue, sir. You can I use any language. really appreciated the kind of hold and the kind of the beautiful Hindi that I could hear today. One of the things that I enjoyed Sir, until now. Sir, we are comfortable with both language. You can carry on, sir. Thank you. Most welcome. After offering my salutations to all the dignitaries, I would like to also give congratulations to Rahul Arya for doing this wonderful work, and also congratulate all the students who have chosen MDYA for pursuing their preparation for the NET JRF exams. There is very little that I would want to say today because Professor Panda sir, Professor Mahesh Prasad sir, and Dr. Bihari Lal sir, they have almost mentioned all the points which I think is relevant for an occasion like this. Professor Panda sir very rightly said that when you are taking up yoga as a career option, you should know that it is a way of life. It is not just a career option, but you should treat it as a way of life. You are starting a kind of a new way of life. That's very important. That I really appreciate, and I really do believe that it is so. And Professor Mohan Prasad sir was rightly mentioning about the the usefulness or the utility of MDYA and its whole team, because most of the coaching centers we know today are commercial hubs. It is money-making enterprises. In spite of being in this time where coaching is completely a commercial enterprise, MDYA is trying to give this precious knowledge for free to the students, which is very highly appreciated, and I congratulate the whole MDYA team for doing this good work. I hope that you will be able to continue this for a lots of years. And also, Professor Dr. Bihari Lal sir was mentioning very rightly that what should be the quality of the students in general. Like he mentioned about the Shraddha and the way student life, how it should be, what are the things that you have to follow
in your student life, and it is one of the most wonderful times. Don't miss that. It is one of the most wonderful time of your life, believe me, being a student. So all these things have been very nicely covered by all the eminent people who have already spoken. I would just like to mention a couple more points, which is my strength. Actually, though I am a researcher in the field of yoga, I'm not a yoga person in the sense that my strength is not yoga, but I'm a molecular biologist and I work in the molecular biology lab as a research scientist. What I felt working, I have had experience of around 17 years before I moved to research in yoga. In those 17 years, I have worked with in many different fields in life sciences, research domains in life sciences, whether it is gene regulation, whether it is protein chemistry, protein crystallography. So I have worked in many different fields. Though they were all exciting and interesting, I found the most interesting problem as a researcher when I moved to research in yoga. That's because yoga, partly we all know that yoga is a mind-body medicine. You cannot understand what is happening to your body without considering the changes that are going to happen, concomitant changes that happens in your mind level also. So there is no other science which tries to understand the changes that are happening at the mind and the body level together in one research question, which is what we invariably have to do in yoga research. So that becomes, even more exciting and even more interesting. So many of the students who have opted for this coaching class would like to, I'm sure, take up research also as their career. And I'm assuring you, with the kind of experience what I have from the last 6-7 years, I assure you that, you have made a very good choice and it is going to be very exciting. Yoga and research in yoga, whether you do it in molecular biology or you do psychology, whether you do biochemistry, whatever you do, research in yoga itself has a very, very, very exciting future. And I think you will have a very good opportunity to make a name for yourself in the field of yoga, also through research. So with this, not taking too much time, I would again like to congratulate the whole MDYA team for the wonderful work they are doing. I really appreciate. And, just one last parting thought. Rahul Arya ji was just giving a talk in our Anveshana research department last Saturday. And I know that Rahul has not had any formal education in life science, but still he was trying to explain about action potential, or how the impulses travel through your nerves in the body, and the kind of control and the kind of authority what he had when explaining those topics. I was really amazed, and I had to ask him whether he has any. I knew very faintly that he doesn't have any formal life science background, but still I was amazed with the kind of authority that he was able to explain this action potential concept in the nervous system. And when I asked him, he said yes, he doesn't have, and all this he learned just by reading, and it was also kind of supported by one of my other colleague, Dr. Deepshika. She said, once you give Rahul Arya ji something, a task or a question to answer, he goes very deep into it, and it is, I think, one of his very unique abilities. It doesn't matter. That is the point I'm trying to make here. What field you come from doesn't matter, and unless and until you have interest. I think also Dr. Bihari Lal sir was also mentioning about this, that you should have interest. One Nobel laureate also mentioned when asked finally after he got the Nobel laureate in the interview, when he was asked what is the suggestion that I would like to give to the young researchers, aspiring researchers who want to make it big in research, he said there is only one thing that they have to do, or they have to follow. Not even follow, one thing they should have, which is interest. If you have interest, all the doors will open for you, or where to look for the key to open the doors. So you are in that stage right now in your student life. You are trying to make yoga as a career path, and
some of you also might choose yoga research also as a career path. I very heartily congratulate you, and I assure you that it is a very, very exciting field and has a very good and a bright future. Again, thanking the MDYA team for inviting me here and giving me an opportunity. Thank you. You are doing a wonderful work. Thank you, Rahul Arya ji, and thank you, Jeevan Rekha ji. I just know only two faces, so I know for Rahul was mentioning about 40 other teachers who are also there. I heartily congratulate and I heartily thank all the 40 teachers for doing this wonderful work. And I also would like to give my humble pranams to all the dignitaries, Professor Panda sir, Professor Mahesh Prasad sir, and Dr. Bihari Lal sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, dear Ms. Mathur sir. And definitely we'll try to do something big and something new in yoga research, and keep blessing us. Thank you so much for coming and giving your valuable time to us. Thank you very much, sir. My pleasure. Thank you. थैंक यू थैंक यू रमेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हार्डली थैंक्स अ लॉट कि यू केम हियर. इट्स ए वंडरफुल पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर रमेश सर दैट कि he has as like our Guruji Dr. Rachana Gindarji, as like same also कि no किसी भी प्रकार का कोई एटीट्यूड नहीं है गुरुजी में. हर किसी के साथ इतने पोलाइटली बिहेवियर के साथ में देखो यहाँ पर भी आई है. Rahul, I would just like to correct two things. One is that please don't never even compare me to Guruji. Professor Panda sir is there. I mean, I would be happy even in my lifetime if I can get up to the kind of personality what Professor Panda sir is there. And also, my name is not Mathur, it is Mavathur. Thank you. sorry for it, sir. Okay, sir. Thank you. अब मैं आप सब लोगों को ऐसे पर्सन को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं और वो हमारे आधार स्रोत रहे हैं, जिस प्रकार सिलोडी सर रहे हैं. लेकिन एक होता है कि जो मैं हर मूवमेंट पे हमारे साथ खड़ा है. मुझे कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, मैं परेशान हो जाता हूँ कि गुरुजी मैं तो MDYA बंद करने जा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है. जो हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं वो है डॉक्टर जयसिंह गुरुजी, जो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक हमारे साथ हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं. तो मैं गुरुजी को चाहूंगा अपने शॉर्ट्स में एक बार आए और सभी को आशीर्वचन दे. गुरुजी आपका प्रणाम, आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी योग प्रेमी, सभी गुरुजनों को नमस्कार. क्योंकि गुरु गोविंद ओम खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए. तो बिहारी जी गुरु जी हैं, सिलोडी जी गुरु जी हैं, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और उनकी प्रेरणा से हम काम करते रहते हैं. और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले उनकी टीम, राहुल जी और उनकी टीम, यहाँ पर उपस्थित सभी योग प्रेमी जो योग को जीवन जीना चाहते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे सभी साधकों. ये जो चौथा बैच शुरू हो रहा है, इस बैच में जितने भी बंधुवर जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. और मैं 2-3 बात करके मेरी बात को पूरा करता हूँ. वो किसी ने कहा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु परवर्ती है जो आप ही चरे. वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए काम भी करे. और पशु होता है वो अपने लिए करता है, अपना पेट भरता है, अपने समान बच्चे पैदा करता है. तो समाज का जो काम करने वाले हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने आप को समाज के लिए समर्पित करते हैं. और जैसे संस्था का नाम है महर्षि दयानंद योग अकेडमी, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा समय समाज के लिए दिया था, पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया था. तो इसलिए समाज के लिए
अपना समय देना, समाज को सुधारने के लिए अपना पूरी चेष्टाएं करना, पूरा प्रयत्न करना, ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से कहते हैं ना, लड़ती सेना है नाम सेनापति का होता है, तो उसी प्रकार से उनकी टीम कार्य करती है, लेकिन राहुल जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि सेनापति के बगैर सेना की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि सेना जब लड़ती है तभी है जब सेनापति होता है, जब सेनापति नहीं रहता तो सेना भी नहीं लड़ सकती। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से संस्था आगे बढ़ती रहे और समाज का कार्य करती रहे। और जैसे अभी सिलोडी जी गुरुजी ने कहा कि आपकी जो संस्था है, इन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से मान्यता लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। और यदि आप लोगों की जल्दी इच्छा पूर्ति होगी, यानी कि एक अपने आप में श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय की से एफिलेटेड है कॉलेज हो जाएगी, तो उसके बाद में आप लोगों को और ज्यादा योग में बीए, योग में एमए, योग में पीजी डिप्लोमा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो मैं तो ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग सभी मन से कहें कि इसको एफिलिएशन मिले। क्योंकि प्रिय बच्चों, मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में गया था, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया तो हमारे साइंस वालों के जो एडिशनल पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो हिंदी के जो टीचर थे वो आए, उन्होंने कहा कि प्यारे प्यारे बच्चों, आप क्योंकि साइंस के विद्यार्थी हो इसलिए बहुत होशियार हो, इसलिए आपको हिंदी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो आज मेरा पहला और आखिरी दिन है, मैं आज ही आपको सारी की सारी पढ़ा के जाता हूँ। और पढ़ाने के बाद में कहने लगे कि प्यारे बच्चों, आप ये मत सोचना कि मैं नहीं आया हूँगा, कि आप ये सोचोगे कि शायद गुरुजी बीमार हो गए होंगे। और बोले पूरे के पूरे 100 विद्यार्थी ये सोचेंगे कि गुरुजी बीमार हो गए तो मैं पक्का हो जाऊंगा, क्योंकि ऊपर वाला सुनता है। तो इसलिए कभी आप ये मत सोचना कि गुरुजी बीमार हो गए होंगे इसलिए नहीं आए। मैं इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि आज आपका पूरा सिलेबस करवा दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से हमारे गुरुजी ने कहा था कि सारे लोग एक साथ सोचे तो वो हो जाता है। तो सभी लोग ये सोचे कि एफिलिएशन मिल जाए तो वो मिल जाएगा, आपका एक कॉलेज हो जाएगा जिसके अंदर योग की पढ़ाई होगी, योग में बीए, योग में एमए और योग में पीजी डिप्लोमा रहेगा। तो इसलिए मैं मेरी बात को यहीं पर पूरा करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और आप लोगों ने गुरुजियों के भी आशीर्वचन सुने। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को आज यहीं पर मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये टीम काम करती है, क्योंकि जो टीम के रूप में जो काम होता है वही काम होता है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क बहुत आगे तक जाएगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका टाइम हमें देने के लिए। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए हमारे पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो इसी के साथ राहुल सर प्रोग्राम को थैंक यू सो मच सर। गुरुजी डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली सुबह में, अभी भी मिली मैसेज के जरिए। गुरुजी आरसी पांडे गुरुजी आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बिहारी लाल शर्मा जी आप भी आए, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे एचओडी के हेड प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोडी जी का भी हार्ट से थैंक यू, जो हमारे हर मीटिंग में जब हम जैसे ही मैसेज देते हैं वो हमेशा उपस्थित हो जाते हैं। तो बस गुरुजनों का यही आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमारे अन्वेषणा डिपार्टमेंट के इंचार्ज प्रोफेसर रमेश माथुर सर को हार्टली थैंक यू, आप यहाँ पे आए। डॉक्टर जयसिंह गुरु जी जो अपने आप को बिल्कुल हाइड रखते हैं, कभी सामने आने ही नहीं देते हैं, और जिनकी वजह से मैं खुद इतना प्रेरित हूँ। जो जैसे अभी रमेश सर ने बात किया था कि मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है। मैंने कभी सेल नहीं पढ़ा, कभी टिश्यू नहीं पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट टाइम व्हेन डॉक्टर जयसिंह सर जब क्लास में इतने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उन्होंने हमें सेल के बारे में पढ़ाया, तो इतना जुनून जग गया हमारे अंदर से। उस दिन से मैंने ठान ली कि टीचर बनना है तो ऐसा टीचर बनना है कि जो
बच्चों को पढ़ाता तो है ही है, लेकिन मोटिवेट इतना कर देता है कि बच्चा पीछे से जाके 4-5 घंटे पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और वही मैं यहाँ पर उसी मेथड को, जो जितने भी मेथड में अप्लाई करता हूँ, वो हमारे विवेक सर, डॉक्टर जय सिंह गुरु जी, सिरोड़े गुरु जी, इन सब के वही मेथड होते हैं जो मैंने एलबीएस में सीखे, कि बच्चे को इतना मोटिवेट कर दो, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। और शायद उसी की वजह से आज हमें इतना सारा रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं सभी का बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे करता हूँ। तो सभी लोग आए, समय काफी हो गया, तो यहीं पे मैं समाप्ति की तरफ अपने मीटिंग को ले जाता हूँ। और आगे की अनाउंसमेंट में थोड़ा कर देता हूँ कि जो है हमारा कल से, अभी जो आगे के जो कल से हम क्लासेस अपडेट कर देंगे, आपकी मैथमेटिक्स की जो क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, घेरन संहिता आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी मैसेज होंगे आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, ठीक है। इस बैच के कुछ लिंक्स, क्योंकि मैं अपना शेड्यूल की वजह से उनको अपडेट नहीं कर पाया, तो वो लोग ये ना सोचे कि आपके फॉर्म को इग्नोर किया गया है, नहीं। अगर आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी या फिर मैसेज जरूर मिलेगा आपको। हाँ, अभी मैंने चेक नहीं किए हैं, इसी वजह से कुछ लोगों को अपडेट अभी ग्रुप में नहीं किया गया, ठीक है। वो कल परसों तक उन लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। अंकुर कुमार वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हम शांति पाठ करें? गलती से उठ गया क्या हाथ? हाँ, हेलो मिस्टर राहुल जी, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल हु वाज द पार्टिसिपेंट ऑफ MDNY टीम। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, आप लोग जुड़े रहिए। इट इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट विच इज नॉट चार्जेबल इन होल इंडिया। देर इज नो एनी ऑप्शन टू ज्वाइन द टीम ऑफ दिस MDNY एंड वेरी बिग कंग्रेचुलेशन टू डॉक्टर राहुल सर, प्रोफेसर राहुल सर को जितना कहिए कम है। ही इज करेंटली वर्किंग ऑन द ऑल टाइप ऑफ डिजीज। इट इज द वेरी बेस्ट। ही इज एक्चुअली अपॉइंटेड इन द बेंगलोर यूनिवर्सिटी। थोड़ी सी बात के बारे में बताऊंगा। एज ए रिसर्च स्कॉलर, the topmost research university in the medical science, which is linked with the yogic science and life science. So आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग जुड़ते हैं, आप लोग इनकी बातों को फोकस करिए, नोट करिए, जुड़े रहेंगे। को शेयर करूंगा, आप लोग मेल कर सकते हैं, राहुल जी से आप लिंक लीजिए। और राहुल जी इस फील्ड के आने वाले समय में टॉप मोस्ट रिसर्चर इन द इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, इनको आप कह सकते हैं। सो थैंक्स टू ऑल एंड थैंक्स टू राहुल सर। और आप लोग इंड करेंगे राहुल सर। थैंक यू सो मच अंकुर जी, थैंक यू सो मच। चलिए हम अपने कार्यक्रम को अंतिम शांति पाठ की तरफ ले जाते हैं। तो शांति पाठ के लिए शिवाय भाई, जो हमारे संस्कृत के महाविद्वान हैं और अभी आपको भागवत गीता भी पढ़ाएंगे, तो शिवाय भाई से चाहेंगे कि शांति पाठ करवाएं। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में रखें और मन शरीर से शांत होने की कोशिश करें। मेरे साथ शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोगधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्, विश्वे देवः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वा अरिष्टासु शांतिर्भवतु। ओम प्रणाम। थैंक यू शिवाय भाई, थैंक यू सो मच। तो आप सभी जुड़े, थैंक यू। अब आप एक एक करके लेफ्ट कर सकते हैं। आगे की सूचना ग्रुप में मिल जाएगी। Thank you all team. Thank you very much and have a very good evening.
to all of you. Thank you. Thank Take you. care. Bye-bye. Thank you very much. Shubhratri. Shubhratri. Good night. Welcome, sir. Yeah. Good night. Thank you, sir.